ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं अरमान नाहर, जहां पे हम आपको रोज की तरह बताएंगे ट्रेडिंग के 20 आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, हमारे लिए संकेत कैसे हैं। आप देखेंगे तो वहां पे हरे निशान में कारोबार जो है आज देखने मिल रहा है। करीब अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और हो भी क्यों ना, एशियन मार्केट्स देखिए, आज मैं यूएस के मार्केट से पहले आपको एशियन मार्केट्स दिखाना चाहूंगा क्योंकि वहां पे गजब की तेजी देखने मिल रही है। हैंगसेंग देखिए, शंघाई देखिए, निकाई तो फिर भी आपको 20 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिलेगी, लेकिन हैंगसेंग और शंघाई को अगर आप देखेंगे तो वहां गजब के गेंस से 1 से करीब 3% के आसपास के गेंस जो है वहां देखने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स जो है आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छे खासे गेंस जो है वो देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। तो यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वहाँ पे जो जॉब्स डेटा आया उसके बाद आपने देखा कि निचले 100 से मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली और फाइनली अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए थे। डाउ जोन्स को देखिए, मामूली 10 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, लेकिन निचले 100 से रिकवरी आप देखिए काबिले तारीफ है। नैस्डैक में देखिए जिस तरह से निचले 100 से रिकवरी देखने मिली, नो डाउट लाल निशान में क्लोजिंग हुई है, लेकिन रिकवरी जो थी वो बहुत शानदार थी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको मार्केट्स में देखने मिला है। नो डाउट ओपेक ने भी जो कटौती की बात की है, उसके बाद कच्चा तेल में थोड़ा वो सपोर्ट मिला है, 2% के आसपास की तेज़ी वहाँ है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अरमान एक चीज़ पे मेरी नज़र है और वो है डॉलर इंडेक्स। अब 105 के नीचे आ चुका है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे बेस मेटल्स पे देखने मिलेगा। एल्यूमिनियम देखिए 6 महीनों की ऊंचाई पे चला गया, 6 महीने, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। कॉपर वहाँ पे तेज़ी देखने मिली और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप यूएस का मेटल इंडेक्स देखते हैं ना तो 2.5% के आसपास के गेंस वहाँ देखने मिले थे। और मेटल ये एक स्पेस है जो काफ़ी वैसे भी बीटन डाउन है। लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेटल्स में कुछ होगा, लेकिन आज आपको यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। और दूसरी और एक स्पेस और वो है आईटी, यहाँ पे भी शायद आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिलेंगे। वैसे तो हमने आपको काफ़ी सारे सेक्टर्स बताए, अरमान ने आपको बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर में ज़रूर तेज़ी आएगी। और देखिए किस तरह से रेमंड लगातार चलते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। आप, मैंने सोचा था पहले उसको एज ए टेक्निकल पिक लूँ, लेकिन समझ में नहीं आया कि लूँ कि नहीं लूँ। बट हाँ, मिड कैप यहाँ पे आप देखिएगा और एडवांस डिक्लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। पिछले दिन भी यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट मार्केट में आपको दबाव देखने मिला, लेकिन एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। और कहीं ना कहीं जो छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स है वहाँ पे भरपूर एक्शन है। इसके लिए मेरी आज की टीम जो है अरमान पूरी की पूरी खरीदारी के मैं लेके आया हूँ। कुछ भी बेचना नहीं है, मतलब बेचने की हिम्मत ही नहीं है बेसिकली। आपकी रणनीति क्या है? मैंने एक सेल लिया है और वो भी थोड़ा कंपल्सिव सेल है। अच्छा। तो आशीष ने मुश्किल से बोला कि यार ये मिल पाएगा। तो कंपल्सिव सेल है कि फंडामेंटल? टेक्निकल है, फंडामेंटल में तो नहीं। अच्छा, तो मतलब चलते बाजार में भी थोड़ा बहुत कमजोर है ये स्टॉक, थोड़ा, इसके लिए आपने बिकवाली की सलाह दी है। तो चलते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है और उसके चलते शायद इक्का दुक्का आपको बिकवाली के कॉल्स देखने मिलेंगे। लेकिन मूड और माहौल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पूरी तरह से तेजी का है। नो डाउट शायद आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में उस तरह के गेंस देखने ना मिले क्योंकि ऑलरेडी लाइफ हाई पे चल रहे और कहीं ना कहीं 19,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो सामने आपके खड़ा है। इसके लिए शायद निफ्टी में आपको तेजी नहीं देखने मिलेगी, लेकिन हाँ छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स में तेजी देखने मिलेगी। और हाँ, आज से और एक स्पेस जहाँ पे नजर रखनी है और वो है कहीं ना कहीं रेट सेंसिटिव, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। 3 दिनों की एमपीसी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट आपको बैंक्स पे देखने मिलेगा, फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा, रियल एस्टेट काउंटर्स पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे नजर रखेगा, किसी भी तरफ का मूव जो है इन सेक्टर्स में आपको देखने मिल सकता है। तो ये तो पूरा हमने समअप करके आपको बता दिया कि किस तरह का मूड माहौल जो है इस पूरे हफ्ते रहने वाला है और आज के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है। लेकिन स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं अरमान, और सबसे पहले कैश का काउंटर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खरीदारी की यहाँ सलाह दे रहा हूँ, और वो है किम्स में आप खरीदारी की सलाह यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको टारगेट जो है करीब 1560 के आसपास के देखने मिलेंगे। 1470 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी किम्स में रखना है। दरअसल खबर इसमें यह है कि अमानसा होल्डिंग जो है उन्होंने 14 लाख शेयर्स खरीदे हैं और 1480 के लेवल पे इन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर जो है जनरल अटलांटिक सिंगापुर, उन्होंने 14.5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेचने वाला होता है वो तो अपनी कमाई करके निकल गया, असली रिस्क पे जो होता है वो है खरीदारी करने वाला, क्योंकि उसके सामने टारगेट का कहीं ना कहीं ये रहता है कि कितना रिटर्न्स में कमा पाऊंगा। और अमानसा होल्डिंग जैसे अगर यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज फिर से ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। वैसे भी ये पूरा स्पेस जो है वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं, एक एक करके स्टॉक्स में तेज़ी होती है। मुझे लगता है कि आज किम्स में तेज़ी हो सकती है इस खबर के चलते। इसके लिए आप यहाँ पोजीशन ले सकते हैं 1560 के लेवल के लिए, 1470 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अरमान, आपका कंपलसरी कैश में खरीदारी का कॉल बताइए।
बिल्कुल, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Okay. उसका रीजन भी है, देखिए एक तो इनको जो इनकम टैक्स का रिफंड आता हुआ दिखा है, इनकम टैक्स जो FY12 का जो है ये कैसे, और उस पर इनको लगभग 430 करोड़ का जो है वो रिफंड आता हुआ दिखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो रिफंड तो आया है, पर उसी के साथ साथ मुझे कंपनी अगर आप फंडामेंटली ओवरऑल देखेंगे तो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक तो डेट फ्री है और इनका ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखा है, लगभग 80,000 करोड़ से भी आसपास का उसका ऑर्डर बुक है इनके पास। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि एक बहुत ही कम ऐसी स्पेस होती है जहां पे एफआईज लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा भी इक्का दुक्का परसेंट नहीं रहे, लगभग 5-6% स्टेक बढ़ाई है, और वो भी हर क्वार्टर में बढ़ाई है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इनका पिछला 5-6 क्वार्टर से देखेंगे तो इनकी जो हिस्सेदारी है एफआईज की हिस्सेदारी 0.98 मतलब 1% से बढ़कर लगभग 7% पर हो गई है। कितनी आप एफआईज, कितनी कंपनी ऐसी बता सकते हो जहां पे 1% से 7% एफआईज ने स्टेक बढ़ाया है उस टाइम पे जहां पर एफआईज बेच रहे थे? तो उस हिसाब से ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाय करना होगा। टारगेट रखना होगा 2832 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 2750 का। और उसी के साथ साथ अगर अब मैं फ्यूचर्स पे आऊं, फ्यूचर्स में देखिए एक खबर जो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए जो अपडेट आता हुआ दिखा है, वो अपडेट जो आया है वो बढ़िया बिजनेस आउटलुक दिया है उन्होंने। अगर आप देखेंगे कि इनकी कंपनी का नवंबर का डिसबर्समेंट जो है वो 75% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी में भी आपको बढ़त दिखी है, वो 94% से बढ़कर 96% पर आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर कंजम्पशन का जो ट्रेंड हम बोल रहे हैं, वो ये वाले नंबर्स जो हैं वो जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप असेट बुक की देखें तो असेट बुक में भी आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही है। तो ओवरऑल इन सभी पैरामीटर्स पर आपको जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है वहां पर बाय करना है। वहां पर आपको टारगेट रखना होगा 234.5 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 227.5 का। चलिए, तो HAL और M&M फाइनेंस ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे अरमान दे रहे हैं खरीदारी की सलाह। मेरे तरफ से फ्यूचर में खरीदारी का कॉल है और वो है अपोलो टायर्स में। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 334 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 315 का रखिएगा स्टॉप लॉस। दरअसल एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर आया है। हुआ ये था कि कुछ समय पहले CCI ने ये जितनी टायर कंपनीज है इन पे करीब 1800 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई थी कि आपने प्राइजेस जो है उसको मैनिपुलेट किया है, और दुनिया भर के आरोप इन पे लगाए थे। अब ये कंपनियां जो है इस आरोप के खिलाफ NCLT चली गई थी, हाईकोर्ट चली गई थी, और उसके बाद अब NCLT का जो ऑर्डर आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NCLT ने इनके अपील को तो खारिज किया है, लेकिन साथ ही साथ CCI को कहा है कि आपने जो आरोप लगाए हैं आप उसकी फिर से समीक्षा कीजिएगा, और नया कहीं ना कहीं आपको जो केस है वो बिल्टअप करना पड़ेगा। तो दोबारा समीक्षा करने की यहाँ सलाह जो है वो CCI को दी गई है, और नया आदेश लाने की सलाह जो है वो CCI को दी गई है। यानी कि CCI का जो आरोप था उसको भी NCLT ने खारिज कर दिया है। तो ये फ़ायदा जो है इन कंपनीज को मिलेगा। थोड़ी बहुत राहत की खबर है, नो डाउट। CCI आगे चल के फिर नया ऑर्डर लेके आएगा। वो नया ऑर्डर क्या होगा ये तो CCI ही जाने, लेकिन हाँ एक टेम्पररी रिलीफ जो है वो इन कंपनियों के लिए है। तो इसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि एक बात याद रखिए कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो टायर कंपनीज है, सीएट खासकर, उसमें आपने पहले से उछाल देखा था। तो यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा। 315 का स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, 334 के लेवल के लिए अपोलो टायर्स में कीजिएगा खरीदारी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक मेटल काउंटर हिंडाल्को 470 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 17 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 11 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से अब कमजोरी लगातार देखने मिल रही है, इसका इंपैक्ट जो है आपको बेस मेटल्स में देखने मिल रहा है। तमाम बेस मेटल्स में देखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया एल्यूमिनियम में जोरदार तेजी देखने मिली, कॉपर में जोरदार तेजी देखने मिली। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा मेटल पैक जो है आज काफ़ी हरकत में रह सकता है। ओवरनाइट यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस का जो मेटल इंडेक्स था वहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे। तो ये सब दर्शा रहे हैं कि आज मेटल स्पेस जो है वो हरकत में रह सकती है। हो सकता है कि आज ये सेक्टर ऑफ द डे भी बन के निकले, क्योंकि जिस तरह से तेजी मेटल इंडेक्स में देखने मिलेगी डॉलर इंडेक्स की कमी के चलते, उसके चलते आपको यहाँ पे हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में खरीदारी करना है। खासकर एल्यूमिनियम बेस्ड काउंटर जो है वहाँ पे नजर रखेगा। हिंडाल्को का 470 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 17 रुपये के लेवल के लिए, 11 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अरमान, ऑप्शन में मैंने खरीदा है क्योंकि एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी, और वहां पे जो उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करा है वो उन्होंने करा है सेल से ओवरवेट की रेटिंग करी है। तो इसीलिए बहुत हाँ सीधा यूटर्न है ये। बिल्कुल डेफिनेटली पूरा यूटर्न है, इसीलिए आज मैंने इसको अपने इसमें कैटेगरी में लिया है। ऑप्शन में आपको वोल्टास का एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है जो आपको 22.5 का मिलेगा। टारगेट रखना होगा 50 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 15 का। अब बताता हूं मैं रिपोर्ट ये है कि CLSA ने इसको जो अगर आप करेंगे उन्होंने सेल से इसको
अगर आप करेंगे तो आउट परफॉर्म कर दिया है, और उसी के साथ साथ जो टारगेट है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 870 से बढ़ाकर 935 कर दिया है। तो बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि डायरेक्ट अगर लोवेस्ट लेवल से आपको डायरेक्ट अपर लेवल पे चली जाए, तो वो है CLSA ने करा है यहाँ पर, बिल्कुल सेल से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है इनको। डेफिनेटली, तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है CLSA की जो कि वोल्टास पे आई है, जिसके चलते आपको यहाँ पे ऑप्शन खरीदना है। अब जानते हैं टेक्निकल स्टॉक। वरुण जी, आपका कौन सा स्टॉक है टेक्निकल? टेक्निकल एक स्टॉक पसंद है अरमान, और वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो वैसे तो हर एक स्टॉक आजकल टेक्निकली हो गया, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है मिड कैप स्टॉक्स, टेक्निकली काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि मेरे रडार पे है। लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 3050 के लेवल के लिए। 2880 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। चार्ट पे मजबूत लग रहा है, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली है, लगातार हरी कैंडल जो है वो देखने मिल रही है, बेहतर प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो देखा जा रहा है इस काउंटर में। हालांकि एक खबर भी है कि हो सकता है कि बाईसाइकिल्स के लिए PLI स्कीम आए, लेकिन ये खबर जो है वो पहले भी काफ़ी बार आ चुकी है। अब फिर से कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़पेपर्स इसको रिपोर्ट कर रही है। हालांकि इस खबर के चलते मैंने नहीं लिया है, लेकिन जब भी आप देखेंगे इस स्टॉक में रैली बनती है, तो वो रैली जो है वो लंबे समय तक लास्ट करती है। ये ट्रेंड जो है पहले भी हमने इस काउंटर में देखा है, और फिर से जो रैली है इस काउंटर में शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये रैली जो है आगे भी लास्ट करेगी। 3050 का तो इंट्राडे टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप पेशेंस से बैठ सकते हैं तो हो सकता है कि 3500 तक ये काउंटर जो है वो जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इस काउंटर पर नजर रखेगा, लंबी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट अरमान मेरे तरफ से टेक्निकल कॉल है, आपका टेक्निकल कॉल कौन? देखिए, मैं टेक्निकल कॉल जैसा कि मैंने कहा था, एक कंपल्सिव सेल लिया है मैंने, और वो है RBL बैंक। अब यहाँ पर आपको वॉच में रखना है, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम 55.25 का पर ध्यान रखिएगा। ये एक जस्ट पूरा एक, जब जितने सारे हमारे सब मिला के अगर आप देखेंगे सारे बाएं हैं, तो एक कंपल्सिवली थोड़ा कमजोर टारगेट दिख रहा था, तो उस हिसाब से मैंने सेल लिया है। उस हिसाब से आपको RBL बैंक सेल करना होगा। और अगर आप बात करते हैं फंडा की, फंडा पे मैंने एक स्टॉक लिया है, वो है ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ अगर आपको देखा, रिसेंटली इनका IPO आया था, मेदांता करके जो आपका नाम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये जो कंपनी के प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स की क्वालिटी तो एक बहुत बढ़िया क्लास की है, अच्छी क्लास की है ही सही, जिनको कई सारे पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। उसी के साथ साथ अगर आप मेदांता का जो ब्रांड देखेंगे, ब्रांड रिकॉलिंग काफ़ी बढ़िया है। और कंपनी का जो अगर आप देखेंगे, इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो होता है की इंडिकेटर होता है, उसी के साथ साथ जितने कि आप अपने कितने बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कि पहले लगभग वो अगर आप देखेंगे 50,000 के आसपास था, वो बढ़ के लगभग 59,000 के आसपास हो गया। और उसी के साथ साथ अब जो कंपनी IPO लाई है, उसके बाद जो अपनी बेड की कैपेसिटी है, वो भी वो बोल रहे हैं कि लगभग 250 से बढ़ाकर 2,500 से बढ़ाकर लगभग 3,300 कर देंगे। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एवरेज के हिसाब से कंपनी जो फॉरवर्ड EV/EBITDA पे ट्रेड कर रही है, वो सिर्फ 13 पर है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है, आपको यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ड्यूरेशन आप रखेंगे 15 महीने का, और टारगेट रखेंगे 550 का। चलिए, तो मेदांता हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अच्छे खासे गेंस जो है आने वाले समय में आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है, बेसिकली ये टेक्निकल पिक ही है, लेकिन हाँ फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इसके लिए मैं स्टॉक को चुना है, और वो है APL अपोलो ट्यूब्स। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1235 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 1160 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के अच्छे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है, तो उसके चलते मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा 1235 के लक्ष्य के लिए। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते एक स्टॉक मैंने चुना है आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 175 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, और ज़्यादा समय नहीं देना है, 2-3 महीने का समय दीजिएगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद अब ये है ना कि बजट आने वाला है, तो स्टोरी किस तरफ जाएगी पता नहीं। उसके पहले लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इस काउंटर को हमने यहाँ पे इसके पहले 100 रुपये 110 के आसपास आइडेंटिफाई किया था। अनिल सर ने भी आपसे कहा था कि इस काउंटर में आपको खरीदारी करना चाहिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास उस बार, और देखिए तब से अब तक करीब 150 के आसपास ये काउंटर जो है वो आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास की रैली जो है वो स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का सेटअप इस काउंटर का है, मुझे लगता है यहाँ से और तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। अगला लक्ष्य जो है इस काउंटर का 175 के आसपास निकल के आता है, और अगर 175 को भी इस काउंटर ने पार किया तो शायद 200 रुपये के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। स्टैगर्ड वे में आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है, क्योंकि सामने आपके RBI पॉलिसी है, उसके चलते हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़े जिटरी हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको इन काउंटर्स में देखने मिले। लेकिन जिस तरह से सेटअप है और जिस तरह से फंडामेंटल्स है इन काउंटर्स के, मेरे ख्याल से एक लंबी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, और लंबे समय बाद अब इस काउंटर में जो है वो तेज़ी शुरू हुई है। ये तेज़ी इंटैक्ट रहेगी। 175 के लेवल के लिए आदित्य बिरला कैपिटल में आपको करनी है खरीदारी।
देखिए निवेश के हिसाब से मैंने आपको एक ये स्टॉक जो है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एमटार टेक्नोलॉजी बताया था मैंने, और ये मैंने आपको शायद 1550 या 1600 के आसपास में बताया था। वहाँ से आपको बढ़िया तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। अब उस समय भी अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली बोला था कि ये तो एक तो प्रमोटर पेडिग्री तो काफ़ी बढ़िया है ही सही, ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया आती हुई दिखी, और अगर कंपैरेटिवली जैसा कि मैं हमेशा फोकस कर रहा हूँ, मैं फोकस उन कंपनियों पे कर रहा हूँ जहाँ की ग्लोबली अगर आप देखेंगे वहाँ से वो ये सेफ हो, तो वहाँ पर आपको इनको दिखेगा कि 2H में जो वो गाइडेंस कर रहे हैं, वो गाइडेंस इतना बढ़िया कर रहे हैं, लगभग 50% के आसपास की ग्रोथ का वो जो है अगर आप YOY बेसिस पे करेंगे। और ये जो मैनेजमेंट है, सिर्फ एक टारगेट देना या फिर गाइडेंस देने से ज्यादा मैं उस चीज पर भी फोकस करता हूं कि कौन सा मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर रहा हो। तो इसलिए आपको एमटार टेक पर बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 2000 का और ड्यूरेशन रखना होगा आपको 1 साल का। अब उसी के साथ साथ खबरों पर आ जाते हैं। अगर आप खबरों पे बात करेंगे तो खबरों पे मैंने एक स्टॉक लिया है, वो है SGVN। अब इसका क्या है कि अगर आप देखेंगे कंपनी को एक ऑर्डर, कंपनी की जो सब्सिडरी है उनको एक ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप देखेंगे इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो ऑर्डर मिला है वो है इनको बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट दोनों के लिए करना है। और अगर इसकी लागत देखेंगे तो वो है 1200 करोड़ की। उस हिसाब से यहां पे आपको इसको बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 40 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 39 का। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जेके टायर। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 211 के लेवल के लिए 199 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि NCLT के तरफ से जो टायर कंपनीज को राहत मिली है उसका इंपैक्ट आज आपको अक्रॉस टायर कंपनीज में देखने मिलेगा। इसके लिए जेके टायर ये और एक स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 211 के लेवल देखने मिलेंगे, 199 का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम तक तो पहुंच चुके हैं। आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की और तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो पीबी फिनटेक, यहाँ पे आपको फिर से एक बार खरीदारी करके चलना है। 533 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 474 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल्क डील्स हुई थी उसमें सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, इन सब ने खरीदारी की है, तो उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए आज आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। अगला काउंटर है नैल्को, यहाँ खरीदारी कीजिएगा 81 के लेवल के लिए 76.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से गिरावट हुई है उसका इंपैक्ट बेस मेटल्स पे देखने मिला है, इसका असर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए नैल्को में कीजिएगा खरीदारी। और आखिरी में एक मिड कैप IT स्टॉक बिरला सॉफ्ट, 340 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 328 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। मिड कैप IT स्टॉक्स जो है उनमें लगातार तेजी देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट जो है इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। खरीदारी करके चलेगा बिरला सॉफ्ट में। देखिए, माय चॉइस में सबसे पहला मेरा स्टॉक है वो है आयन एक्सचेंज, क्योंकि एक कंपनी को देखेंगे, कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 2850 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 2760 का। अब आगे के दो स्टॉक वो सारे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं। आपको अगर सबसे पहला स्टॉक बताऊंगा वो है ICICI Pru। एक तो अगर आप देखेंगे इस स्पेस में काफी स्कोप है, प्रोटेक्शन गैप हमारे देश का लगभग 83% है। उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन यहाँ पे रखना होगा 18 महीने का और टारगेट रखना होगा 580 का। और उसी के साथ साथ तीसरा स्टॉक है HDFC AMC। SIP का इन्फ्लोस तो आप देख ही रहे हैं, हम हमेशा बोल रहे हैं कि अब ये DIS की बारी है, यहाँ पर फंड बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, तो ये भी स्पेस है जहाँ पर आपको काफी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इनका अगर आप एवरेज AUM अगर आप देखेंगे जहाँ पर इनका मार्केट शेयर है वो लगभग 11% का है। आपको टारगेट रखना होगा 2600 का और ड्यूरेशन रखना होगा 15 महीने का। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, लेकिन एक बार अगर आपने मिस किया है तो रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में किम्स में खरीदारी करना है, फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। अमानसा होल्डिंग ने यहाँ पे 14 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स में खरीदारी करना है। NCLT की तरफ से टायर कंपनीज को राहत मिली है, उसका असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में हिंडाल्को का 470 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। डॉलर इंडेक्स में कमी के चलते बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। टेक्निकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, फंडामेंटली APL अपोलो ट्यूब्स अच्छा लगता है। निवेश करके चलना है आदित्य बिरला कैपिटल में। खबरों के दम पे जेके टायर में आपको खरीदारी करना है। माई चॉइस में पीबी फिनटेक, नैल्को और बिरला सॉफ्ट में आपको करनी है खरीदारी। अच्छी खासी तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। फंडामेंटल्स तो अच्छे, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से तेजी इस काउंटर में देखने मिले, मुझे लगता है तेजी बरकरार रह सकती है। 2 से 3 महीने का वक्त देंगे तो 175 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए, कैश में आपको अगर आप कर लेते हैं मेरा दिक्कत है, कैश में आपको खरीदना होगा HL, वहीं फ्यूचर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, क्योंकि जो बढ़िया बिजनेस अपडेट आया उसके चलते। ऑप्शंस में आपको वोल्टास को करना होगा बाय। टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे RBL बैंक जो कंपलसरी सेल होता हुआ दिखा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ग्लोबल हेल्थ को बाय करना होगा। वहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एमटार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जहां पर भी आपको बढ़िया मूवमेंट है। खबरों के हिसाब से SGVN में आपको बाय करना होगा। और माई चॉइस में तीनों के तीनों बाय हैं, आयन एक्सचेंज, ICICI Pru और HDFC। अगर हम HDFC AMC दोनों पे बात करेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक होते हुए देखेंगे तो वो है ग्लोबल हेल्थ।
अब ये तो हो गया पूरा रिकैप और ये तो हमारी ट्रेडर्स डायरी की सारी बातें हो गई, सारे स्टॉक्स हो गए। आइए अब चलते हैं आगे के मार्केट के लिए, वहां पर कैसे हैं उसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ आशीष और नेहा। गुड मॉर्निंग अरमान एंड गुड मॉर्निंग वरुण। क्लियरली हम देख रहे हैं मंडे मॉर्निंग यहाँ पर एक मिक्स बैग सा इंडिकेशन थोड़ा एशियन मार्केट से मिलता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स में यहाँ पर हम देखें तो फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब यही देखना होगा कि जिस तरह के क्यूज मिलते दिख रहे हैं उस पर हमारे मार्केट जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से पार्टी जारी है वो कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं शेयर बाजार नाइट की।